आप सभी को हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस समय हैं हम घरोंडा के विश्वकर्मा चौक पर स्थित 4 डेंटल क्लिनिक, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी ऑर्थोडोंटिक एंड इम्प्लांट सेंटर है। हमारे साथ हैं दीपक 4, जो कि यहाँ पे डॉक्टर हैं, जिनका ये डेंटल क्लिनिक है। उनसे हम जानते हैं किस किस तरह की फैसिलिटीज़ आप सब लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, बहुत से लोग होंगे जो दांतों के रोगों से ग्रस्त होंगे, तो उनके लिए हम जानना चाहते हैं आपके इस क्लिनिक पर किस किस तरह की फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल हैं। देखिए, हमारा क्लिनिक एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है। हमारे यहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट जो भी सर्विसेज होती हैं रिलेटेड टू टीथ सब अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई सेल्फ आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट, और मैं बच्चों के जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको वायरिंग के द्वारा हम जो सीधा करते हैं, मैं उनका स्पेशलिस्ट हूँ। और मेरी वाइफ, शी इज़ अ प्रोस्थोडोंटिस्ट, वो बेसिकली डेंचर स्पेशलिस्ट है, और डेंचर एंड इम्प्लांट्स उनकी स्पेशलाइजेशन है। और इसके अलावा हम जनरल डेंटिस्ट्री जैसे रूट कनाल, कैपिंग, स्केलिंग, जिसको हिंदी में दांतों को साफ़ करना बोलते हैं, और पायरिया का इलाज, इस लेज़र फिलिंग, ये सब डेंटल ट्रीटमेंट्स हम कवर करते हैं। अच्छा, मतलब जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो ऑर्थोडोंटिक्स जो आपने बताया वो है। यस। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। उसमें मतलब आपने बताया कि टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना, यानी कि जो वो तार वगैरह लगाते हैं, ब्रेसिस, वो चीज़ होती है इसमें। यस। ऑर्थोडोंटिक्स में बेसिकली जो बच्चों को या अडल्ट्स को जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, या इवन जिनके दांत थोड़े बाहर दिखते हैं, जो लोग अपनी स्माइल से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते, हम बेसिकली उनके साथ डील करते हैं, जिसमें हम इनविजिबल ब्रेसिस या मेटल ब्रेसिस या इनविजिबल ट्रेज से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो यूजुअली 1 to 1.5 ईयर्स तक चलता है। अच्छा। एंड इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, और हमारे सारे पेशेंट्स हमेशा खुश होके जाते हैं। इसकी अगर हम एज की बात करें, पर्टिकुलर स्टार्टिंग एज कितनी होती है, कब से ये ट्रीटमेंट एक जो बच्चे का स्टार्ट हो सकता है? ये बेसिकली जब बच्चे के सारे परमानेंट टीथ्स आ जाएं, जैसे यूजुअली परमानेंट टीथ हमारे 13 to 14 ईयर्स में सारे आ जाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। अच्छा। बट कुछ ट्रीटमेंट ऐसे भी हैं जो हम इससे पहले भी, जिसको मिक्स डेंटिशन स्टेज बोलते हैं, जब हमारे मिल्क टूथ एज वेल एज परमानेंट टूथ मुंह में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट हम उस टाइम पे भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। और इसकी अपर लिमिट एज की अराउंड 40 to 50 ईयर्स रहती है। अच्छा। जिसमें अगर पेशेंट का बोन स्पॉट अच्छा है तो हम अडल्ट्स में भी लेट एज तक ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा। और ये आजकल तो जो ब्रेसिस हमने देखे हैं वो कई तरह के आ गए हैं। पहले स्टार्टिंग में आई थिंक वो स्टील की वायर होती थी, ऐसा कुछ होता था, तो उसके बारे में बताएंगे कितनी तरह के ब्रेसिस इस टाइम अवेलेबल हैं आपके पास? ब्रेसिस बेसिकली एक मेटल ब्रेसिस होते हैं जो देखने में आपको स्टील की तरह लगते हैं, सिल्वर कलर। देन देयर इज़ सिरेमिक ब्रेसिस विच इज़ टूथ कलर्ड with tooth colored wires, and then there is Invisalign और क्लियर aligners, जिसमें ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती हैं, पेशेंट को जस्ट वो डालनी होती हैं एवरी 15 डेज़। एवरी 15 डेज़ वो ट्रेज रिप्लेस करके नई डालता है, और पूरा ट्रीटमेंट सिर्फ इनविजिबल ट्रेज से होता है। मतलब उसमें पता नहीं लगता कि पेशेंट का कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब हर 15 दिन बाद वो जो इनविजिबल जो ट्रेब्स बता रहे हैं वो चेंज होती हैं, नहीं डलती हैं। यस। लेकिन जो दूसरे वाले ट्रीटमेंट्स हैं जो सिंपल मेटेलिक वायर होती हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें यूजुअली हमारा जो एवरी 21 डेज़ में या एवरी मंथ एक सिटिंग रहती है। अच्छा। वो सिटिंग हम क्लिनिक पे ही दे सकते हैं, बट जो लेटेस्ट हमारे अलाइनर्स हैं वो पेशेंट अपने आप डाल सकता है, अपने आप निकाल सकता है। अच्छा। दैट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड दैट इज़ मोर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो इनविजिलाइन आप यस, इनविजिलाइन। तो वो एक्सपेंसिव भी होगा फिर? यस, लिटिल बिट। तो आप जितने लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो कोई भी दांतों की बीमारी से ग्रस्त है, आपके पास हो सकता है ऑप्शन बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके शहर घरोंडा में या घरोंडा के आसपास के गांव के जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, विश्वकर्मा चौक पर है 4 डेंटल क्लिनिक, जो कि अपने आप में एक अच्छा क्लिनिक है। और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह की रूट कैनाल सर एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, वो भी आप ट्रीट करते हैं? यस, बिल्कुल।
रूट कनाल बेसिकली एक डेंटल प्रोसीजर है जिसमें जो टूथ की नर्व्स होती हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो नर्व्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, जिससे पेशेंट को ठंडा, गर्म और कॉन्टीन्यूस पेन रहता है। तो रूट कनाल में हम नर्व्स का ट्रीटमेंट करते हैं जो बेसिकली 3 सिटिंग्स में कवर हो जाता है। एंड रूट कनाल के बाद यूजुअली कैपिंग बहुत ज़रूरी रहती है, बिकॉज टूथ का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो कैपिंग होने के बाद काफ़ी ईयर्स तक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती आफ्टर रूट कनाल एंड कैपिंग। अच्छा, ये तो सर हो गया जिनको कोई प्रॉब्लम होगी वो आपके पास आएंगे। कुछ हम एक फर्स्ट एड के तौर पे हम अगर कुछ जानकारियाँ देना चाहें अपने व्यूवर्स को, जैसे कुछ स्मेल आती है कई लोगों को अपने मुंह से, उसके लिए कुछ है ऐसी चीज़ जो लोग घर पे ट्रीट कर सकें? मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में बताता हूँ। रिलेट टू प्रिवेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ टूथ डिसऑर्डर, आप सबसे पहले तो ब्रशिंग कीजिए 2 टाइम्स, सुबह मॉर्निंग में भी एंड बिफोर बेड टाइम भी करनी है आपने। ठीक है। दूसरा, बैड ऑर्डर के लिए एक आप माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए सबको। और एक डेंटल फ्लॉस आती है जो टीथ्स के बीच में जाके जो भी हमारा फूड वगैरह होता है सब रिमूव कर देती है। सो बेसिकली बैड स्मेल फूड इन्फेक्शन से होती है। जो अगर टीथ में हमारे गैप है या वो टेढ़े मेढ़े हैं तो वहाँ खाना फंसेगा और उसकी वजह से वो प्लाक एंड कैलकुलस आपका डिपॉजिट होगा और सारा उसकी वजह से सारी बैड फॉल आती है। तो वो उसको बेसिकली ठीक करने के लिए यूज़ माउथ वॉश, यूज़ डेंटल फ्लॉस एंड डू ब्रशिंग ट्वाइस। एक हम जनरली देखते हैं घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं तो मम्मियाँ उन्हें डांटती हैं, अभी आपके दांत ख़राब हो जाएंगे। तो इज़ इट ट्रू और इज़ इट अ मिथ? ये ऐसा होता है वाकई में, चॉकलेट से भी दांत ख़राब होते हैं क्या? यस, चॉकलेट से होते हैं। चॉकलेट नहीं, कोई भी शुगर है, एनी टाइप ऑफ शुगर, वो बेसिकली स्टिकी होती है। तो टूथ का जो आउटर स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड इनेमल, इनेमल से वो चिपक जाती है और उससे क्या होता है वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो दैट लीड्स टू कैविटी। तो सो डेफिनेटली मीठा खाने से कैविटीज़ ज़्यादा होती हैं टूथ में। और इवन जो स्टिकी फूड हो गए जैसे हमारे पॉपकॉर्न्स हो गए या कोई भी तला हुआ खाना या जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, तो इन सब से जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं डेंटल केरीज के या कीड़ा लगने के। तो सर टाइमिंग क्या है आपकी यहाँ पे? अगर कोई पेशेंट आपको मिलना चाहे यहाँ पे आके, क्या टाइमिंग्स है आपकी? टाइमिंग्स यूजली मॉर्निंग में मेरे वाइफ बैठते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो उनकी टाइमिंग रहती है 11 to 2। अच्छा। और इवनिंग में मैं बैठता हूँ 4 to 7:30। अच्छा, मतलब आपकी मिसेज सुबह बैठती हैं, आप इवनिंग में? इवनिंग में मैं बैठता हूँ। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, आज 4 डेंटल क्लिनिक पर हम आए थे। क्या क्या दांतों से रिलेटेड जो भी रोग हैं, किस तरह की जो उपचार यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो सब जो डॉक्टर दीपक 4 हैं उन्होंने हमें बताया। सबसे पहली बात तो ये है कि इन रोगों से बचने के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया, क्या क्या प्रिवेंशंस आप और प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। आप अच्छी तरह से ब्रशेज़ कीजिए, टीथ को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए ताकि बीमारियाँ हो ही ना पाएँ। खाने पीने का भी अच्छी तरह से ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी ना किसी तरह की कोई बीमारी लग जाती है दांतों से संबंधित, तो आप एक बार यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिए। हमें भी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा। सर, और कुछ क्लोजिंग में आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? बस और कुछ नहीं, कीप स्माइलिंग, कीप योर टीथ्स हेल्दी एंड दैट मेक अस सेटिस्फाइड। थैंक यू वेरी मच सर। तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, और जो कोई भी पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़ा है, इस वीडियो को देख रहा है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक सीधा आपके मोबाइल के जरिए पहुँचते रहें। धन्यवाद।